अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट। तो आज के इस लेक्चर में हम सेट सीखेंगे, सेट की डेफिनेशन, सेट का कॉन्सेप्ट और सेट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सेट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इसकी, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हेयर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स अ सेट शुड हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कोई भी हमारे पास सेट हो, जैसे कि ये एक सेट है, इस सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। 1 2 3 4 5, इन डॉट्स का मतलब है ये जो एलिमेंट्स है ये कंटिन्यू हैं, ये चलते जाएंगे और ये डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। जैसे इधर n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और ये एक सेट है, ये एक सेट है। जो चीज़ सेट के अंदर लिखी जाती है, जो चीज़ सेट के अंदर लिखी जाती है वो सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। तो हेयर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो चीज़ सेट के अंदर लिखी गई हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, या फिर हम उसको मेंबर भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ मेंबर और एलिमेंट? मेंबर, मेंबर, जो चीज़ सेट के अंदर लिखी गई है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या फिर मेंबर। जैसे कि ये एक सेट है, A इज़ इक्वल टू A, B, C, D। हेयर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A? इस सेट का जो नाम है वो सेट A है। हर सेट का एक डिफरेंट नेम होता है, एक मुख्तलिफ नेम होता है। इस सेट का जो नेम है वो क्या है? सेट A। इस सेट का नेम क्या है? सेट A। और सेट का नाम A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, C भी, A से लेकर Z तक कोई भी आप किस सेट को कोई सा नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि इस सेट को मैंने A नाम दिया है तो मैं इस सेट को B नाम भी दे सकता हूँ, या फिर D, या फिर S, या फिर F, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। लेकिन वो कौन सा लेटर होना चाहिए? वो लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सेट के अंदर जो चीज़ लिखी गई हो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। हेयर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A? इसको पढ़ेंगे सेट A। और इसके जो एलिमेंट्स हैं A, B, C, D हैं। एक चीज़ इधर नोट करें कि जितने भी सेट्स के एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के बाद कॉमा इस्तेमाल हुई है। इधर n इज़ इक्वल टू सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। इसका मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट विल बी सेपरेटेड बाय कामा। सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक एक एलिमेंट के बाद हम कामा का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? A, B, C एंड D। और सेट में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हर मेंबर के बाद हमें कामा का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब समझते हैं। C इज़ इक्वल टू 0। इस सेट का जो मेंबर है, इस सेट के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो कौन सी है? वो 0 है। इसका मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। 0 के बाद कामा नहीं लगानी, क्योंकि ये एलिमेंट ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा होते तो फिर हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सेट S में इस्तेमाल हुई है कामा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। इट मीन्स इसके 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 4, 6, 2। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज सेपरेटेड बाय कामा। लेकिन ये सेट नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ सेट। डू यू नो वाई दिस इज़ नॉट अ सेट? बिकॉज हेयर द एलिमेंट 2 रिपीट हुआ है।
इसमें जो 2 है वो रिपीट हुआ है। सेट के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। लेकिन इधर भी 2 लिखा हुआ है और इधर भी 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब सेट का एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है। सेट का एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हुआ तो वो सेट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेट D इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1। ये एक सेट है। इस सेट का नाम जो है वो D है और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और 1। क्या ये सेट है? दिस इज़ नॉट अ सेट। वाई? ये सेट क्यों नहीं है? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट हेयर द एलिमेंट 1 हैज़ रिपीटेड। वी हैव यूज्ड 1 मोर देन 1 टाइम। जो 1 है वो रिपीट हुआ है। इसका मतलब सेट का एक एलिमेंट रिपीट हुआ है। अगर सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। हेंस दिस इज़ नॉट अ सेट। लेट्स मूव to another example, that is f is equal to सुधीर कामा इम्तियाज़ कामा असलम। दोस्तों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में हम सिर्फ़ और सिर्फ नंबर इस्तेमाल नहीं करते। आप सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। नेम हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सेट के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं होते। सेट के एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कुछ नेम भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हो सकते हैं। तो f इज़ इक्वल टू सुधीर कामा इम्तियाज़ कामा असलम। तो इस सेट के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? सुधीर, इम्तियाज़ एंड असलम। सो दिस इज़ अ सेट। ये सेट क्यों है? ये सेट क्यों है? ये सेट इस वजह से है क्योंकि हमने इस सेट को इनक्लोज किया है ब्रैकेट में, इट मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखा है, और इस सेट को एक पर्टिकुलर नेम दिया है और नेम भी कैपिटल लेटर में देना है। तो इस सेट का जो नेम है वो F है और F क्या है? एक कैपिटल लेटर है। तो एक कंडीशन फिल कर रहा है कि ये इसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इधर क्या कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है? इस सेट में सुधीर है, इम्तियाज़ है और असलम है। क्या कोई भी इनमें से एलिमेंट रिपीट हुआ है? रिपीट तो नहीं हुआ, तो फिर ये सेट हुआ ना। तीसरी बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एलिमेंट के बाद हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। क्या इनमें कामा इस्तेमाल हुई है? यस, आफ्टर ईच एलिमेंट वी हैव यूज्ड कामा, हेंस दिस इज़ अ सेट। ये क्या है? ये एक सेट है। आइए अब चलते हैं सेट P की तरफ। सेट P में कौन कौन से एलिमेंट हैं? इधर लिखा हुआ है स्क्वायर एंड देन रेक्टेंगल एंड देन ट्राइंगल एंड देन वी हैव अ सर्किल। तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? इसके एलिमेंट्स हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्किल। तो क्या ये सेट है? यस, ये एक सेट है क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर नेम है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो सेट के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। अगर कोई भी सेट का एलिमेंट रिपीट हुआ तो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि सेट S में जो 2 है वो रिपीट हुआ है, इसी वजह से सेट S सेट नहीं है। सेट D में 1 रिपीट हुआ है तो सेट D सेट नहीं है। इसका मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। और आफ्टर ईच एलिमेंट ऑफ सेट वी यूज़ कामा। क्या इस सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या इस सेट के ईच एलिमेंट के बाद हमने कामा इस्तेमाल की है? यस, कामा तो इस्तेमाल की है। तो क्या ये सेट है? यस, दिस इज़ अ सेट बिकॉज इट
satisfies all the conditions of set. Which are the conditions to be set? There are 3 or more than 3 conditions of a set. The first condition, it should be its name should be in capital letter and its elements should be different, and after each element there must be comma, otherwise this will not be a set. Now let's move to the very important note, that is the concept of set was given by जॉर्ज कैंटर in 19th century. जो सेट है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जो सेट है उसका कॉन्सेप्ट एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर, उसने दिया था। कब दिया था? 19th century में। सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अगर किसी भी टेस्ट में आ गया या फिर किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ गया क्वेश्चन, तो किसने दिया सेट का कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट वाज गिवन बाय जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने सेट का कॉन्सेप्ट कब दिया? इन 19th century। कब दिया? इन 19th century. I hope this lecture will be very important for you. If you are interested in these types of lectures regarding mathematics, sets and operations on sets, then you can visit my YouTube channel Mathematics with Singar Ali. After this lecture we will move to operations on sets. फ्रेंड्स, इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इस लेक्चर के बाद ये लेक्चर अब इधर ख़त्म हुआ। जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऑपरेशंस भी होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, बहुत सारे सेट्स के ऑपरेशंस होते हैं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।